यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ गफूर रहीम के बाबरकत नाम से करती हूँ, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तरह तरह के इल्म सिखाए। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि दीनी तालीम बच्चों को यहाँ पर कैसे दी जा रही है। आज का व्लॉग इसी सिलसिले की कड़ी है, यानी दुनियावी तालीम या बच्चों की स्कूलिंग यहाँ पर कैसे होती है। जर्मन स्कूल ऑफ सिस्टम स्टार्ट होता है जी डे केयर से और यूनिवर्सिटी तक जाता है। आज हम डे केयर और प्री स्कूलिंग देखेंगे। डे केयर यानी किंडर क्रीपे और प्री स्कूलिंग को जर्मन ज़बान में किंडर गार्टन कहते हैं। किंडर क्रीपे में बच्चा 4 to 5 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक रहता है, जबकि किंडर गार्डन में 3 इयर्स से लेकर 6 इयर्स तक बाकी 3 साल यहाँ पर गुजारता है और इसके बाद 6 इयर्स में सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हो जाता है और यहीं से बच्चे की बेसिक एजुकेशन शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर एक इशू बहुत बड़ा एज का भी होता है। जिन बच्चों की भी एज सितंबर से पहले कंप्लीट हो जाती है वो अपनी सही एज में स्कूल में या किंडरगार्टन में चले जाते हैं, जबकि जो बच्चे सितंबर के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है वो 1 साल लेट जाते हैं, क्योंकि सितंबर से पहले जो एज हो जाती है 6 इयर्स, तो फिर वो स्कूल के लिए उनकी सारी तैयारी हो चुकी होती है। जबकि स्कूल वाले जो हैं वो 6 इयर्स से पहले या 6 इयर्स अभी कंप्लीट नहीं हो रहे हों, जैसे 1 माह भी रहता है या 2 माह भी रहता है, तो स्कूल्स में उनका एडमिशन्स नहीं करवाया जाता जैसे सेकेंडरी स्कूल्स है। किंडर क्रीपे मस्ट नहीं है। किंडर क्रीपे में मोस्टली वो बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, मदर फादर दोनों जो हैं वो जॉब होल्डर हैं, तो घर में क्योंकि इनके फैमिली सिस्टम नहीं है तो घर में रखने के लिए बच्चे को कोई भी नहीं होता, इसलिए उसकी केयर जो है वो यहाँ पर की जाती है। जबकि किंडरगार्टन जो है वो मस्ट है। किंडरगार्टन में जो है वो बच्चे लाजमी जाते हैं और ख़ासकर हम लोगों के बच्चे जो फॉरेनर्स होते हैं, इन बच्चों को जो है किंडरगार्टन में लैंग्वेज सिखाई जाती है और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो कि बाद में स्कूल में उनको काम आने वाली होती हैं। तो आज हम जा रहे हैं जी इब्राहिम और ज़ैनब को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पर हम पहुंच गए हैं जी और अभी हम बस में एंटर होने वाले हैं। और सारिम भी आज हमारे साथ जा रहा है क्योंकि इसने स्कूल जाना था, लेकिन स्कूल से ये जल्दी वापस आ जाता है, तो हो सकता है कि मैं उस टाइम तक वापस ना आऊँ, तो इसलिए आज हमने सारिम को भी साथ ले लिया है। और सारिम और ज़ैनब जो हैं ये बस से बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे हैं, जबकि मैं और इब्राहिम हम दोनों बगी एरिया में खड़े हैं। एक्चुअली इनका किंडर हाउस जो है वो इतना दूर नहीं है, तो हम लोग जो है वो 2 स्टॉप के बाद ही उतर जाएंगे, इसलिए मैं इब्राहिम को जो है वो यहाँ पे ही बिठाए रख रही हूँ। और यहाँ पे जो है ये एरिया बगी और व्हील चेयर पे जो लोग होते हैं उनके लिए होता है, ताकि उनको कोई दुश्वारी ना हो। ये जी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये किंडरगार्टन का बाहर का फुल व्यू है। ये सारा ये किंडरगार्टन नहीं है, ये किंडर हाउस बनाया हुआ है और इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। एक किंडर क्रीपे है डे केयर और एक जो है वो किंडर गार्टन है जिसको बोलते हैं आप प्री स्कूलिंग। तो ये सारा इसका व्यू है, फिर हम इसके अंदर जाके आपसे मिलते हैं। आपको मैं दिखाने वाली हूँ जी ये लोग कैसे वेलकम करते हैं बच्चों को। हेलो दानकेशन। ज़ैनब अब अपने ग्रुप की तरफ भाग रही है जी। तो मैं आपको पहले यहाँ एंट्रेंस में बता दूँ कि यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये किंडर हाउस है। ये साइड सारी किंडर गार्डन के लिए है और ये साइड जो है वो सारी किंडर क्रीपे के लिए है। तो ये मैं सारा आपको इनका व्यू दिखाती हूँ कि कितना ही खूबसूरत इन्होंने ये किंडर हाउस बनाया है। और ये इनका जो है वो स्पोर्ट का सेक्शन है जहाँ पे स्पोर्ट्स करवाते हैं, और ये एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम आए हैं, और ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। और जिन्होंने अभी वेलकम किया है ज़ैनब को वो भी प्रिंसिपल ही है।
और ये ज़ैनब की टीचर हैं और सारिम बीनी के पास पढ़ा है, इसलिए वो बहुत खुश हो रही हैं उनको देख के, क्योंकि छुट्टियों के बाद, वेकेशंस के बाद भी आए हैं हम। अभी जी हम विज़िट करने वाले हैं किंडर क्रीपे की तरफ। ये किंडर क्रीपे का सेक्शन है। यहाँ बाहर आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी बच्चों के खेलने के लिए। ये कुछ छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी हुई हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर बच्चे जो हैं वो बाहर इनको चला के बहुत खुश होते हैं। बड़ा ब्राइट सा ये सारा व्यू इन्होंने बनाया हुआ है। ये बाहर रोड से गाड़ियाँ भी गुजर रही होती हैं जिनको देख के बच्चे खुश होते हैं। और इसके साथ साथ एक बात किंडर क्रीपे के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ बच्चे को एकदम से नहीं लिया जाता। बच्चे को पहले जो है वो पेरेंट्स को वहीं पे बैठना पड़ता है 1 घंटे के लिए, समटाइम्स 1.5 घंटे के लिए। तो वो फिर बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ अटैच करती हैं और जैसे ही बच्चा उनके साथ उनका यूज़ टू हो जाता है और कम्प्लीटली उनके साथ अटैच हो जाता है तो फिर हमें कहती हैं कि 20 मिनट्स के लिए या हाफ़ एन आवर के लिए आप बाहर जाएं। हम बच्चे को अकेला रख के देखते हैं। अगर बच्चा जो है वो अच्छा फ़ील करता है, उनके साथ ज़्यादा रोता नहीं है, तो फिर वो फुल टाइम के लिए अपने साथ रखती हैं बच्चे को और पेरेंट्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ बैठने की। और अगर बच्चा फिर भी तंग करता है या बहुत रोता है तो फिर वो ऐसे जो है वो बच्चे को एकदम से नहीं लेती। और अगर बच्चा बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाता तो फिर फोर्स नहीं किया जाता। फिर वो कहते हैं कि बच्चे को अभी थोड़ा आप टाइम दें, इसको थोड़ा बड़ा होने दें, फिर इसके बाद जो है वो हम बच्चे को ले लेंगे। तो ऐसे फ़ोर्स करके ना ही किंडरगार्टन में रखा जाता है, ना ही किंडर क्रीपे में और ना ही स्कूल में। तो ये इनका सारा डिस्प्ले मैं आपको दिखा रही हूँ जी। ये बोर्ड्स हैं इनके लगे हुए जहाँ पे बच्चों को जो लंच करवाया जाता है, जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बाहर घुमाना फिराना, सब यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और सब फिर वो देख के जान पाते हैं कि आज हमारे बच्चे को खाने के लिए क्या दिया जाएगा, क्योंकि जो पेरेंट्स जॉब करते हैं उनके बच्चे सारा दिन यहाँ पे गुजारते हैं। यहीं पे उन्होंने खाना पीना भी है, यहाँ पे ही उन्होंने सोना है, तो इसलिए उनकी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। ये जी आपको इब्राहिम की नज़र आएगी एक फ़ोटो। और ये सब हैंगर्स जो हैं ये बाहर हर रूम के बाहर लगे हुए होते हैं, हर ग्रुप के बाहर। और यहीं पे बच्चों की सारी चीज़ें रखी जाती हैं, उनकी जैकेट्स, उनके जो घर से हम शूज़ पहना के जाते हैं वो सारे यहाँ पे उतारे जाते हैं और यहाँ पे हैंग किए जाते हैं। और हमने हाउस शूज़ दिए हुए होते हैं जो कि उन्होंने पहन के अपने ग्रुप्स में जाना होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा उनकी गर्मियों में कैप होती है या सन ब्लॉक लोशंस होते हैं या सर्दियों में उनकी गर्म टोपियाँ होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रखा जाता है। और क्लास में उनको इजी करके भेजा जाता है ताकि वो घर क्लास में जाकर बिल्कुल ऐसे अपने आप को इजी फील करें, तो घरेलू माहौल हो। ये इब्राहिम का रूम है, ये राउपन ग्रुप पे है जिसमें इब्राहिम का एडमिशन हुआ था। तो अभी जो है इब्राहिम यहाँ पे इजी फील नहीं करता, वो नहीं रहता इनके पास, इसलिए नेक्स्ट जो है वो वीक से इब्राहिम यहाँ पे नहीं आया करेगा। मैंने नोटिस दे दिया हुआ है, तो ये लास्ट वीक ही है उसका, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया कि आपको इब्राहिम का जो है वो किंडर क्रीपे दिखाऊं। ये इनके रूम का फुल व्यू है। तो आप देखें कितना रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट उन्होंने बच्चों को दिया हुआ है। यहाँ अंदर कुछ खेलने के लिए उन्होंने चीज़ें भी बनाई हुई हैं बच्चों के लिए। और जैसे एक घर का माहौल होता है सेम उन्होंने वैसे दिया हुआ है। और काफ़ी खुला रूम बनाया हुआ है ताकि बच्चे कंजस्टेड ना हों, वो रोए ना। और इसके साथ साथ ये डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करवाने के लिए उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये आपको एक कारपेट नज़र आएगा जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि हर बच्चा अपने अपने पॉइंट पे बैठेगा। इस तरह बच्चे सीखते हैं कि उन्होंने अपनी ही सीट पे बैठना है, किसी का की सीट पे नहीं बैठना। तो यहाँ पे जो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं उन बच्चों को जो है वो यहाँ पे बिठा के टॉयज़ रख के दिए जाते हैं ताकि वो इनके साथ खेलें। इस हर रूम में ऐसे एक किचन नज़र आएगा आपको और इन्होंने बनाया हुआ है ताकि बच्चों के खाने पीने की चीज़ें गर्म करना, फीडर्स गर्म करना, सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बच्चों को अवेलेबल होती हैं ताकि उनको भाग के इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें हैं जी। ये रिलैक्सिंग एक मैट्रेस है,
यहाँ पे इसी रूम के साथ एक और रूम अटैच है जो कि शलाफ रूम यानी स्लीपिंग रूम है। यहाँ पे बच्चों को जब उनको नींद आ जाए तो सुलाया जाता है। और ये छोटे छोटे बड़े प्यारे से आपको बेड नज़र आएंगे। और यहाँ पे हर बच्चे का अपना बेड है। उस बेड के साथ जो है वो हर बच्चे की अपनी एक तस्वीर लगी हुई है ताकि कोई बच्चा किसी बेड के दूसरे के बेड के ऊपर ना लिटाया जाए। हर कोई अपने बेड के ऊपर लेटे अपना मैट्रेस यूज़ करे और अपनी ही ऊपर कंबल या जो भी चीज़ उनको ओढ़ने के लिए दी जाती है वो अपनी यूज़ करे। तो बड़ा ही प्यारा ये इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, यानी किसी किस्म की यहाँ टेंशन नहीं होती कि हम बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल मदर्स की तरह उसकी केयर करती हैं और बड़ा वो इजी फ़ील करते हैं बच्चे यहाँ पे जो रहना शुरू कर देते हैं। इब्राहिम पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे एडजस्ट हो रहा, मुझे खुद उसकी बड़ी टेंशन है। ये देखें आप कितना प्यारा इन्होंने ये बाहर एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है छोटे ये किंडर क्रिप्पे के बच्चों के लिए, ताकि वो दरवाज़ा खोलें और सीधा उनको इधर लेके आ जाती हैं। और यहाँ पे जो है ये बच्चों को सैंड के साथ भी खिलाया जाता है। गर्मियों में भी ऊपर ये एक अम्ब्रेला सी कर दी जाती है ताकि वो छाँव में बैठ के खेल सकें। सर्दियों में यहाँ पे बच्चों को सनशाइन भी मिलती है ताकि उनके अंदर विटामिन डी की कमी पूरी ना हो। फ्रेश एयर में भी उनको रखते हैं, इनडोर भी आउटडोर भी। ऐसे नहीं करते कि सख्त सर्दी है तो अंदर ही बांध के रखें। तो ये जी इब्राहिम आपको खेलता हुआ नज़र आएगा, ये इसकी बड़ी फेवरेट प्लेस है। किंडर क्रिप्पे का मैं आपको बता दूं कि किंडर क्रिप्पे की जो फ़ी है वो किंडर गार्डन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। उसको बिल्कुल ऐसे साथ साथ लेके फिरना पड़ता है और इसलिए इसकी फ़ी भी ज़्यादा होती है। अगर किंडर क्रिप्पे की फ़ी किंडर गार्डन की फ़ी जो है वो 135 यूरोज़ है, तो किंडर क्रिप्पे की फ़ी जो है अराउंड 170 यूरोज़ या 165 डिपेंड करता है कि कैसा किंडर गार्डन है या कौन सा सिटी है, तो वो होता है। ये इनका चेंजिंग रूम मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये बच्चों का चेंजिंग रूम बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा, और जिसमें हर तरह की फ़ैसिलिटी उन्होंने दी हुई है। यहाँ पे बच्चों को डाइपर्स चेंज करवाए जाते हैं, वॉश करवाया जाता है। ये नीचे सारे ड्रा हैं जिसमें डाइपर्स हर बच्चे के नाम के साथ वो होते हैं, और ये डाइपर्स और उनके ड्रेसेस हर चीज़ हम देते हैं। ये कुछ छोटे बच्चे जो टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ये उनके लिए बड़े प्यारे छोटे छोटे टॉयलेट हैं बने हुए। और साथ में ये आपको वॉश बेसन नज़र आएंगे जो छोटे बच्चे इजीली यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉश करने के लिए या वैसे। तो साथ में ये आपको एक कबर्ड सी नज़र आएगी जिसमें मुख्तलिफ रैक से बने हुए हैं। यहाँ हम 6 to 8 ड्रेसेस देते हैं बच्चों के यहाँ रखने के लिए। जब भी वो ड्रेस गीला कर दें या उनको वॉमिट आ गई है या खाना खाते हुए कुछ गिरा दिया है तो वो खुद ही ये चेंज करवाती हैं। तो बड़ी अच्छी केयर वो करती हैं, जस्ट लाइक मदर्स। हर चीज़ यहाँ पे उनको अवेलेबल होती है बच्चों के लिए। और बड़ी प्यारी उन्होंने सारे रूम की, हर रूम की इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है कि बच्चे वहाँ जाके खुश होते हैं इसको देख देख के, और वो बिल्कुल ऐसे फ़ील नहीं करते कि हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। तो वो इंजॉय करते हैं हर चीज़ को देख के। यहाँ आपको एक बग्गी नज़र आएगी जी, ये जाने वाली हैं छोटे बच्चों को लेके बाहर घुमाने फिराने के लिए। जैसे पास में कोई छोटा सा पार्क होता है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए ले जाती हैं। हमने जी यहाँ पे आइसक्रीम बनानी भी शुरू कर दी है और आइसक्रीम खानी भी शुरू कर दी है। ये बच्चों की बहुत फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे कोई सेलर बनता है और कोई इसको आइसक्रीम को आके एक दूसरे से बाय करते हैं। तो आज का व्लॉग जो था ये 2 पार्ट्स पे था। एक पार्ट जो है वो अभी आप देख रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपको किंडर गार्डन के मतलब बहुत मुफीद मालूमात और एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ। और आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। What is this, Ibrahim? Watermelon. And what is this? Banana? Banana.